सभी का आदर्श विद्या मंदिर आदर्श नगर पालपुरा की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 में हिंदी अनिवार्य विषय है उसका मजदूरी और प्रेम। जो ये पाठ है इसका अध्ययन हम करने जा रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूँ विद्यार्थियों, हमारे मन में एक प्रश्न आया कि सिलेबस में परिवर्तन हुआ है कैसे हुआ है। तो जो सिलेबस में परिवर्तन हुआ है आप पेशेंस रखिए, आप धैर्य रखिए, 2-5 दिन में इसका और क्लियरेशन आ जाएगा कि आंशिक रूप से जो बोर्ड ने जो कमिटमेंट किया था कि 40% सिलेबस कम कर देंगे, लेकिन 40% सिलेबस कम नहीं किया है। आपने सिलेबस देखा है तो इसमें केवल खंडित जो व्याकरण टॉपिक है उसी में से केवल पद परिचय और शब्द शक्ति, दो टॉपिकों को, दो व्याकरणिक जो बिंदु है उनको हटाया गया है, बाकी भी शेष यथावत है। क्यों देखिएगा कि अलंकारों को हटाया है तो उसमें से कुछ अलंकार हटाए कुछ रखे, तो अलंकार आने पढ़ने पड़ेंगे। आप ये देखिएगा कि अलंकार के अलावा भी वहाँ भाषा व्याकरण लिपि का एक टॉपिक दे दिया है, वो भी पढ़ना है। पद परिचय पहले 2 नंबर का आता था, वैसे 2 नंबर का आएगा लेकिन लिमिटेड में आएगा, छोटा आएगा, ऐसा उन्होंने बताया है। तो सिलेबस में कहीं बहुत सारी कमियां हैं जिसका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तक ये प्रश्न जो है प्रश्न पहुंच भी गया है, तो कहीं ना कहीं इसका निस्तारण होगा और उसके बाद इसका सिलेबस का डिक्लेरेशन होगा। तो जब तक डिक्लेरेशन होता है या जैसा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करता है उससे पहले हम जो है ये हमारा पाठ चल रहा है इसको आज हम पूरा कर लेते हैं। मजदूरी और प्रेम सरदार पूरण सिंह द्वारा रचित ये पाठ, जिसमें मजदूरी और प्रेम का नामक निबंध जो है उसमें मेहनतकश जो लोग हैं, जो श्रम और उनकी सच्चे मूल्य की जो विवेचना है उसका वर्णन इसमें किया गया है। कहीं ना कहीं किसान जो है वो खेती करता है या गडरिया जो है वो भेड़ चराता है, या यूं कहे कि किसी मजदूर द्वारा किया गया उसका जो कार्य है उसका वास्तविक मूल्य केवल पैसे से नहीं आंका जा सकता, आप उसे सेवा के दृष्टिकोण से समझिएगा। जैसे मान लीजिए आप ये कहेंगे कि किसान जो है वो खेती करता है, खेती इट मींस वो खेती इसलिए करता है कि वो एक व्यापारी है, व्यापारी नहीं है। देखिएगा कि यदि प्रोसेस देखते तो किसान खेती करके जो धान उत्पन्न करता है उस धान में से कुछ हिस्सा अपने लिए रखता है और शेष हिस्से को वो बाजार में बेच करके उसके बीज और उसके अन्य चीजों की जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करता है और वो उसको न्यूनतम मूल्य में बेचता है। व्यापारी उसका भाव लगाता है और कहीं ना कहीं न्यूनतम मूल्य में वो उसे बेचता है। व्यापारी उसे साफ करके मार्केट में उतारता है और मार्केट से उसको अधिक मूल्य मिलता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसान जो खेती करता है वो पैसे के लिए कर रहा है, नहीं, उसके वास्तविक मूल्य जो है उसको नहीं मिलता है, वो केवल काम करता है और कहीं ना कहीं अपना मेहनताना लेता है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसान जो है वो हमारे लिए खेती करते हैं। यदि किसान खेती करना बंद कर देंगे तो शायद अर्थव्यवस्था, यूं कहें तो अर्थव्यवस्था नहीं, जीवन में बदलाव हो जाएगा, जीवन ही बदल जाएगा। और भारत की तो स्थिति ये है कि भारत कृषि प्रधान देश है। हालांकि हमने वो टेक्नोलॉजी उत्पन्न कर ली है कि गमले में मिर्ची के पौधे लगा करके मिर्ची पैदा की जा रही है। हमने वो टेक्नोलॉजी पैदा कर ली है कि छोटे से पौधे में गमले का नींबू का पौधा लगाया, उसके नींबू लगा रहे हैं। तो कम से कम भारत कृषि प्रधान देश है, यहाँ कृषि की बहुत अधिक भूमि है, तो यहाँ के लोग मेहनत करके अधिक पैदा तो ले रहे हैं लेकिन वो पूरी खेती करके पैदा लेते हैं। जापान जैसे देशों में ये केवल कृषि के साथ नवाचारों का प्रयोग जरूर हुआ है लेकिन इसको हम जो है मेहनत नहीं कह सकते। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं मजदूरी और प्रेम। मजदूरी क्या है, प्रेम मजदूरी पे और प्रेम के दोनों का संबंध कैसा है। हल चलाने वाले भेड़ चराने वाले प्राय स्वभाव से ही साधु होते हैं, चाहे वो हल चलाने वाला किसान हो चाहे भेड़ चराने वाला गडरिया। ये जो है अपने स्वभाव से ही बड़े उत्तम प्रवृत्ति के और सज्जन व्यक्ति होते हैं। हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन किया करते हैं और खेत उनकी हवनशाला है। देखिएगा हल चलाने वाला किसान होता है जो मेहनत करता है, अपने शरीर को जलाता है। हवन में क्या होता है, हवन में अग्नि जलती है, तो यहाँ शरीर जलता है। और खेत क्या है, उसकी वो यज्ञशाला है। खेत में वो मेहनत करेगा, खेत में अपने शरीर को जलाएगा, मेहनत करके उसमें फसल उगाने का काम करता है। और उनके हवन कुंड की जो ज्वाला है, उस हवन कुंड की जो ज्वाला है उसकी मेहनत का परिणाम। हवन कुंड की ज्वाला का मतलब उसके जो खेत रूपी जो हवन कुंड है
उसमें उसने मेहनत की और उस मेहनत की ज्वाला का परिणाम चावल के लंबे दाने के रूप में, सफेद दानों के रूप में मिलती है। अभिप्राय क्या है कि जैसे यज्ञ वेदी होती है, यज्ञ वेदी में समिधा डाल करके हवन किया जाता है और उस हवन के धुएं से, उसकी धूम्र से कहीं ना कहीं शुद्धिकरण होता है, वातावरण शुद्ध होता है और माहौल जो है या कहीं ना कहीं जो वातावरण है वो शांतिमय और सुगंधमय हो जाता है। वैसे ही किसान जो है हल चलाने वाला अपनी खेत रूपी हवनशाला में यज्ञ करता है, अपनी मेहनत रूपी यज्ञशाला, अपनी मेहनत से वो क्या करता है कि उस यज्ञशाला से, उस खेत रूपी यज्ञशाला से, उसकी मेहनत से ज्वाला की किरणें अर्थात परिणाम जो है वो उसे प्राप्त होता है चावल के लंबे दाने के रूप में। आगे देखिएगा कि गेहूं के लाल लाल दाने इस अग्नि की चिंगारी की डालियां सी है। गेहूं के लाल लाल दाने अग्नि की चिंगारियों की तरह हैं। मैं जब कभी अनार के फूल और फल को देखता हूं, लेखक कहता है कि मैं जब अनार के फल और फूल को देखता हूं तब मुझे माली का रुधिर याद आता है। और देखो बिहारी ने अच्छा दोहा लिखा है, तो बहुत ही अच्छा दोहा बिहारी ने लिखा है। बिहारी कहता है कि माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूली फूली चुल्ली काल हमारी बात। माली को आता देख करके कलियां पुकार रही है। कारण क्या है? का माली जो है वो मेहनत कश है। लेखक भी ये कहता है कि जब मैं अनार के फूलों को, उसके फल को देखता हूँ तो जो मुझे है, जो बाग का माली जो होता है उसका रुधिर याद आ जाता है। अर्थात वो जो माली है उसके रुधिर का रंग भी लाल है, और लाल है इसका मतलब उसने अनार में अपने रुधिर को सिंचा है, इसलिए उस अनार के फूल और फल भी लाल है। अब माली ने ऐसा तो ही नहीं कि भाई अनार को ब्लड डोनेट किया है, ऐसा तो कोई विषय ही नहीं कि भाई माली जो है बेचारा वहां जाकर के अपना ब्लड डोनेशन करके आया अनार को, तब जाकर के वो लाल हुआ, ऐसा कोई वाक्य नहीं है। लेकिन माली के रुधिर का रंग लाल होने का मतलब है कि माली ने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, उस अनार में, उस परिश्रम के जो मेहनत है उसको उसने अनार में सिंचित किया, उसको पाला पोसा, उसका रखरखाव किया, उसको खाद दिया, उसको पोषित किया, और उसके पोषण से ही, माली की उस मेहनत से ही उसके फूल और फल जो है वो पल्लवित और पुष्पित हुए और उनका जो फल है बड़ा स्वादिष्ट हुआ। तो फल का मिठास काहे की है? माली के मेहनत की मिठास है, तभी वो मानवी माली के मेहनत की मिठास ही अनार के फलों और फूलों में आई है। यदि माली मेहनत नहीं करता तो शायद पौधा जो है वही समाप्त हो जाता, वही नष्ट हो जाता, या उसको ऐसी अच्छी फसल नहीं मिलती। तो उसकी मेहनत के कण जमीन पे गिरकर उगे हैं, उसने मेहनत की है और उसके कण जो है जमीन में गिर करके उगे। हवा और प्रकाश की, देखो साइंस कहती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधा जो होता है वो फल बनाता है या भोजन बनाता है। तो कहीं ना कहीं हवा और प्रकाश जो है वो उसको जीवित रखने के लिए आवश्यक होते हैं। तो हवा और प्रकाश की सहायता से ही मीठे फलों के रूप में नजर आ रहे हैं। किसान मुझे अन्न में, फूल में, फल में आहुति देता हुआ, चाहे कोई सा भी काम हो खेती का, चाहे वो अन्न उत्पन्न करने का होगा, फूल उत्पन्न करने का है, फल उत्पन्न करने का, इन सब में ऐसा लगता है कि किसान अपनी मेहनत की आहुति इसमें देता है, तब जाकर के विकसित होते हैं। कहते हैं कि ब्रह्माहुति से ही जगत पैदा हुआ। क्या कहा? ब्रह्म की आहुति देने से संसार की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा ने मेहनत की तब जाकर के, क्योंकि प्रथम देवता सृजनकार जो है वो कौन है? इस संसार की सृष्टि का सृजन करने वाले ब्रह्मा जी है, और ब्रह्मा जी ने मेहनत की तभी जाकर के संसार उत्पन्न हुआ। एक ध्यान रखिएगा, यहाँ जगत के नीचे हलंत है, यदि मैं जगत के नीचे हलंत हटा देता हूँ तो शब्द बनता है जगत। जगत का अर्थ होता है कुएं का चबूतरा, ध्यान रखिएगा। ऐसे शाब्दिक अर्थ बदल जाते हैं एक शब्द से। जगत का मतलब होता है संसार। तो ब्रह्मा आहुति से ही संसार उत्पन्न हुआ। अन्न पैदा करने वाले किसान भी ब्रह्मा के समान है, अन्न का उत्पन्न करने, क्योंकि दोनों की क्वालिटी, दोनों की इक्वलिटी समान है, दोनों में एक गुण है। दोनों में क्या समानता है? उनकी जो गुण है वो दोनों की गुण समान है। कैसे? किसान भी क्या करता है? अन्न सृजन करने का काम करता है, सृजनकार है।
उत्पन्न करने का काम करता है, और ब्रह्मा भी क्या करता है, संसार को उत्पन्न करने का काम करता है। तो दोनों ही एक काम कर रहे हैं। तो हम यह क्या, लेखक ने क्या कहा, मैंने भी किसान को कैसे समझा, ब्रह्मा के समान ही समझा। जैसे ब्रह्मा संसार को उत्पन्न करता है, वैसे संसार को संचालित करने के लिए संसार में मानुषिक जातियों को एवं अन्य प्राणी जगत को जीवित रखने के लिए किसान भी अन्न उत्पन्न करता है। खेती उसके ईश्वर का प्रेम का केंद्र है। खेती क्या है, ईश्वरीय प्रेम का केंद्र है। उसका सारा जीवन पत्ते पत्ते में, फूल फूल में, फल फल में बिखरा हुआ है। वृक्षों की तरह उसका भी जीवन एक प्रकार का मौन जीवन है। जिसे वृक्ष मौन जीवन जीते हैं, वृक्षों का एक जीवन है। हम कितना ही उन्हें पत्थर से मारे, वो सदैव फलित होने के बाद झुक जाते हैं। आम का पेड़ देखिएगा, फल देने के लिए नीचे झुकता है और आदमी उसको पत्थर से मारता है, पत्थर मार के भी वो चुप रहता है। वैसे ही किसान का जीवन है, वो वृक्ष की तरह ही मौन रहता है। उसका काम है मेहनत करके फल उत्पन्न करना और लोगों तक पहुंचाना। वायु, जल, पृथ्वी, तेज और आकाश की निरोगता ही इसी के हिस्से में है। देखिएगा, वायु, जल, पृथ्वी, तेज और आकाश की निरोगता। निरोगता का मतलब पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये 5 तत्व है, 1 2 3 4 5। इन 5 तत्वों से ही मानव देह का निर्माण हुआ है। तुलसी कहते हैं कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रहित अधम शरीरा। क्षिति पृथ्वी, जल, अग्नि, तेज, पावक, गगन आकाश और समीर वायु, इन सबके शुद्धिकरण यानी इन सबसे शरीर बनता है। और व्यक्ति मानुषिक जीवन जो है इन सबकी शुद्धि के लिए ही काम करता है। विद्या ये नहीं पढ़ा, जब तक ये नहीं करता, संध्या वंदना आदि इसे नहीं आते। देखिएगा कि विद्या की बात करें, शिक्षा की बात करें तो ये कभी पढ़ा लिखा नहीं है। जब और तब का इसको समय नहीं मिलता, ये कभी करता भी नहीं है। संध्या और वंदन भी इसे नहीं आते हैं। ज्ञान ध्यान का भी इसे पता नहीं है। मंदिर, मस्जिद, गिरजे, इसे किसी भी धार्मिक स्थान से कोई लेना देना नहीं है। केवल ये तो क्या करता है, केवल साग पात खाकर ही अपना भूख निवारण कर देता है। साग और पात, मैंने आपको पहले भी बताया था कि साग जो होता है वो सब्जी के लिए आता है। साग और पात, साग का मतलब पत्तेदार सब्जी और पात का मतलब पत्ता। पत्तेदार सब्जियों को खाकर के अपना जीवन निर्वाह करता, अपनी भूख का निवारण करता है। और कहीं ना कहीं इतना संतुष्टि किसानी में हो सकती है। किसान कितना संतुष्ट है कि यहां तक कि वो अपने मन को संतुष्ट करने के लिए कहता है कि ठंडी बासी खाई कर मन का आपा कोई, देख पराई चोरी मत तुझी ललचाए। तो ऐसा कहकर के वो अपने आप को संबोधन करता है और संतुष्टि में साग पात खा करके ही वो अपनी भूख का निवारण कर लेता है। ठंडे चश्मों, चश्म कहते हैं झरनों को। चश्म का मतलब झरना। ठंडे झरनों और बहती हुई नदियों के शीतल जल से वह अपनी प्यास बुझा लेता है। प्रातःकाल उठकर वह अपने हल बैलों को नमस्कार करता है और हल जोतने चला जाता है। हल जोतने चला जाता है। दोपहर की धूप इसे भाती है, दोपहर की धूप इसे अच्छी लगती है। इसके बच्चे मिट्टी में ही खेल खेल करके बड़े हुए और इसको और इसके परिवार को बैल और गांव से प्रेम है। उनकी ये सेवा करता है। पानी बरसाने वाले के दर्शनार्थ आंखें नीले आकाश की ओर उठती है। पानी बरसाने वाले के दर्शनार्थ इंद्र जो है वो पानी बरसाता है और उसे देखने के लिए जो इनकी आंखें हैं वो उसके दर्शन के लिए बादल जो होते हैं। देखिएगा, पानी बरसाने वाले इंद्र देवता के रूप में बादल को देखा जाता है कि बादल को देखने के लिए हाथ जो है वो आँख के लगाकर ऊपर की ओर नीले आकाश को देखते हैं कि कब बादल आएंगे। और शायद नयनों की भाषा में ये प्रार्थना करते हैं, अपने नेत्र जो है मंत्रमुग्ध होकर के वो ईश्वरीय प्रार्थना करते हैं कि जो है कब बारिश हो और वो कब खेती का काम करे। सायं और प्रातः, दिन और रात विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय, अद्भुत और आध्यात्मिक भावों की वर्षा करता है। यदि कोई इसके घर आ जाता है तो वह उसे मीठे वचन बोल करके, मीठे जल और अन्न से तृप्त करता है। भोजन वोजन करवा करके उसे तृप्त करता है, संतुष्टि देता है।
उसके बाद यदि बात करें तो धोखा ये किसी को नहीं देता है। यदि इसको कोई धोखा दे भी दे तो इसका इसे ज्ञान नहीं होता, क्योंकि इसकी खेती तो हरी भरी है। गाय इसकी दूध देती है, स्त्री इसकी आज्ञा पालन करने वाली है, मकान इसका पुण्य और आनंद का स्थान है, और पशुओं को चराना, नहलाना, खिलाना, पिलाना, उसके बच्चों की अपने बच्चों की तरह सेवा करना, खुले आकाश के नीचे उसके साथ रातों गुजार देना, क्या स्वाध्याय से कम है? क्या ये स्वयं का अध्ययन नहीं है? कितने मेहनत कश है, खुले आकाश के नीचे वो सोता है अपने बच्चों की तरह, दूसरे जो उसके बच्चों की अपने बच्चों की तरह सेवा करता है, पशुओं को वही चराने का काम करता है, उसके नहलाने का काम करता है, उसको खिलाता है, पिलाता है। तो कहीं ना कहीं मन में जो भाव आया वो परमार्थ का भाव है, सद्भाव का भाव है, सेवा भाव का भाव है। तो पशु जो है उनके बच्चों को भी नहलाना, उसको भी नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना, उसके बच्चों को अपने बच्चे की तरह पालन पोषण करना, जो व्यवस्थाएं अपने लिए कर रहा है वो व्यवस्थाएं उसके लिए करना। खुद यदि एक रोटी खा रहा है तो गाय के लिए भी एक रोटी निकालता है, खुद यदि गुड़ का सेवन कर रहा है तो गाय के लिए भी गुड़ का सेवन कर रहा है। तो ये क्या है? ये स्वाध्याय है, ये अच्छी शिक्षाएं हैं, ये अच्छे मंतव्य हैं जो कहीं ना कहीं किसान जो है एक अच्छे आदर्श को सबके सामने ला करके रखता है। दया, वीरता, प्रेम जैसे इन किसानों में देखा जाता है, अन्यत्र मिलने का नहीं है। गुरु नानक देव ने ठीक कहा है, भोले भाव मिले रघुराई। जिनके भाव जो होते हैं वो भोले होते हैं, उन्हें भगवान जो है, मेरे प्रभु राम जी जो है वो ऐसे ही यथावत मिल जाते हैं। भोले भोले किसानों को ईश्वर अपने खुले दीदार का दर्शन करा देता है। जिनके भाव ही बड़े सहज हैं, बड़े समर्पित भाव हैं, शुद्धिकरण के भाव हैं, भोले हैं, उनको ईश्वर जो है वो पहले प्राप्त होता है। उनकी पूस की रात जो होती है, पूस की छतों में से सूर्य और चंद्रमा जो है वो छन छन करके उनके बिस्तर पे पड़ते हैं। सूर्य और चंद्रमा भी उन्हें ऊर्जावान बनाते हैं, प्रकृति के जवान हैं, वो साधु हैं। जब कभी मैं इन बेमुकुट गोपालों के दर्शन करता हूँ जिनके सिर पर छत नहीं है, ऐसे इन ग्वाल वालों के दर्शन करता हूँ, गाय पशुओं को चराने वालों के दर्शन करता हूँ, तो मेरा सिर स्वयं उनके लिए झुक जाता है। मैं अपने आप कृतार्थ हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे किसी फकीर के दर्शन नहीं होते। मुझे किसी फकीर के दर्शन होते हैं तब मुझे मालूम होता है कि नंगे सिर, नंगे पांव, एक टोपी सिर पर, एक लंगोटी कमर में, एक काली कमली कंधे पर, एक लंबी लाठी हाथ में लिए हुए गांव का मित्र और बैलों का हमजोली, हमजोली कहते साथी, बैलों का साथी, पक्षियों का हमराज। क्योंकि देखिएगा कि पक्षियों का हमराज इसलिए कहते हैं कि किसान क्या करता है, खेती करने के बाद खेत के कुछ हिस्से की फसल जो है, कुछ हिस्से का मतलब एक पर्टिकुलर थोड़ा सा एरिया होता है जिसको छोड़ देता है, उसकी पूजा करता है, उसको कहते हैं सावड़ की पूजा। सावड़ बोल करके उसका संबोधन करते हैं, और वो केवल पक्षियों के लिए धान जो है वो छोड़ा जाता है। तो ये कहीं ना कहीं पक्षियों का अमराज भी है। महाराजाओं को वो अपने अनाज में से महाराजाओं को टैक्स देता है, इसलिए अन्नदाता महाराजाओं का भी है। बादशाहों का ताज पहनाने और सिंहासन पर बिठाने वाला भी है, भूखों और नंगों को पालने वाला भी है, और समाज के पुष्प उद्यान का माली भी है। खेतों वाले, खेतों का वाली जा रहा है, खेतों का जो मालिक है वो जा रहा है। और इसी कारण से देश का सर्वप्रथम जो मुखिया होता है, देश का जो मुखिया है, वो अपने मुंह से निकालता है कि जय जवान जय किसान, ये कहकर के संबोधन करता है, क्योंकि वो ही सिंहासन पर बिठाने वाला है, वही सिंहासन से पदच्युत करने वाला है, बादशाहों को ताज पहनाने वाला भी ये किसान है। आज हमने जो है किसान के जीवन को पढ़ा, कल हम गडरिये के जीवन को पढ़ेंगे। धन्यवाद।